नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। वीटी पॉलिटिक्स इस सेगमेंट में हम बात करते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश की सियासत में, विंध्य की सियासत में क्या कुछ चल रहा है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जिस तरह की तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इलेक्शन मोड में आ चुकी है। इसका उदाहरण यह है कि भोपाल में लगातार बैठकों का दौर शुरू है। भाजपा अब सत्ता और संगठन के तालमेल के जरिए संगठनात्मक कामों में तेजी लाने के साथ फील्ड में पदस्थ अफसरों के फीडबैक भी सरकार को देगी। दरअसल सत्ता और संगठन के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है, जिसको लेकर पिछले कुछ महीनों में ये सवाल खड़े हो रहे थे कि ये कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है। टीम बीडी शर्मा और तमाम मंत्रिमंडल के लोग सत्ता और संगठन के बीच में तालमेल स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बीजेपी की तैयारियां जमीन से शुरू होकर ऊपर तक जाती हैं और उसका नतीजा ये है कि हर बार बीजेपी जिस तरह से सफल हो रही है, तमाम चुनावों में ये परिस्थितियां देखी गई। 2018 चुनाव में बहुत करीब थी सरकार बनाने के, बाद में किसी परिस्थितियों से के बाद वो सरकार फिर बना पाए, लेकिन अब शुरुआत हो चुकी है। यानी कि अगले साल 2023 नवंबर में होने वाले चुनावों को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। स्थितियां ये हैं कि दिल्ली के तमाम बड़े नेता जो मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, चाहे वो प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव हों, वो मध्य प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में तमाम बैठकें हो रही हैं। 17 जिलों की जिला प्रबंध समिति से एक एक करके फीडबैक लिया जा रहा है। आप समझिए कि कार्यप्रणाली किस तरह की होगी, किस तरह संगठन और सत्ता के बीच तालमेल स्थापित करवाना बीजेपी की जिम्मेदारी है, संगठन की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा इन तमाम बैठकों में शामिल हो रहे हैं, पार्टी कार्यालय में पूरा समय दे रहे हैं और फीडबैक ले रहे हैं। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद की मौजूदगी में अलग अलग दौर की बैठकों में सीधे तौर पर इस बात पर फोकस किया जा रहा है कि किस जिले में कौन सा अधिकारी सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में हीला हवाली कर रहा है, कौन सा अधिकारी तमाम जो सरकार की योजनाएं हैं उनको इंप्लीमेंट करने में बहुत अच्छा योगदान दे रहा, उसका भी रिव्यू हो रहा। लेकिन फिलहाल बड़ी चुनौती ये है और सबसे ज्यादा इस बात का रिव्यू किया जा रहा है, सबसे ज्यादा इस बात पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है कि कौन लापरवाही बरत रहा है और संगठनात्मक प्रतिनिधियों के साथ असहयोग कर रहा है। यह भी चेक किया जा रहा है कि संगठन के साथ किस अधिकारी का तालमेल कैसा है। माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट के आधार पर अगले 6 माह में अधिकारियों की मैदान में जमावट की जाएगी। बड़ी बात है, चारों तरफ से तमाम रणनीतियां बनती हैं। बीजेपी की कोशिश ये होती है सत्ता संगठन के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों में जो कसावट लानी है, वो कसावट शुरू कर दी जाए। चुनाव के पहले वो जमावट, प्रशासनिक जमावट, कौन कितना योजनाओं के लिए काम कर पा रहा है, कौन संगठन के पदाधिकारियों को तवज्जो दे रहा है, कौन संगठन के पदाधिकारियों के कोऑर्डिनेशन में काम कर रहा है, कितनी सुनवाई हो रही है कार्यकर्ता की। क्योंकि वो बूथ का कार्यकर्ता, वो जिले का कार्यकर्ता, वो मंडल का कार्यकर्ता जो बीजेपी की चुनाव की पूरी रणनीति का हिस्सा होता है और वो रणनीति बनाते हुए इन चुनावों में भाजपा को जीत दिलाने का काम करता है। अंतिम छोर में खड़ा हुआ वो कार्यकर्ता जिसकी बीजेपी चिंता करती है और सही मायने में वही कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, वही कार्यकर्ता पन्ना का प्रमुख होता है, वही कार्यकर्ता पोलिंग एजेंट होता है, लोगों को वोट के लिए अपील करता है, वोट डलवाने लेकर जाता है, मतदाता पर्ची बांटता है और झंडा लेकर पार्टी की वकालत करता है। और उस कार्यकर्ता की चिंता करने में अब बीजेपी फिर से एक बार लग गई है। 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और प्रदेश कार्यालय में इन दिनों जो बैठक हो रही है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरे समय तक मौजूद रहकर जिलों की प्रबंध समितियों से फीडबैक ले रहे हैं और सरकार के कामकाज में आनाकानी करने वाले अफसरों का फीडबैक विशेष रूप से ले रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारी उनके पास है, संगठन की जिम्मेदारी वीडी शर्मा के पास है। तो संगठन और सरकार दोनों बैठकर अपने अपने कार्यक्षेत्र के लोगों का फीडबैक ले रहे हैं। प्रबंध समितियां ये बता रही हैं कि किस अधिकारी का क्या परफॉर्मेंस है। 1 to 1 ये चर्चा चल रही है। 17 जिलों की ये मैराथन बैठक जो चल रही है, कैलाश विजयवर्गीय, मुरलीधर राव, हितानंद जो प्रदेश के महामंत्री हैं, संगठन की भी ये जो बैठक चल रही है, उसमें अब सीधा फोकस क्या है। 18 महीने बाद होने वाले मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव
2 साल से पदस्थ अधिकारियों का हटना भी लगभग तय है। इस फीडबैक में कलेक्टर, एसपी, अपर कलेक्टर, तहसीलदार, एसडीएम, एसडीओपी और टीआई स्तर के अधिकारी कर्मचारी खास तौर पर रहेंगे। इसलिए ये सत्ता और संगठन से फीडबैक के आधार पर अधिकारियों की पदस्थापना की जाएगी। ये भी तय माना जा रहा है। 6 महीने में तमाम जमावट करने की कोशिश होगी और संगठन ने आगामी चुनाव में 10% अधिक वोट शेयर के लिए जो रणनीति तय की है, बीजेपी ने जो रणनीति तय की है और संगठनात्मक कामों को जो जिम्मेदारियां हैं जिला प्रभारी, जिला प्रबंध समितियों को सौंपी है, उनके क्रियान्वयन की समीक्षा भी बैठक में हो रही है। प्रदेश संगठन अन्य स्रोतों से मिली रिपोर्ट के आधार पर जिले के संगठन पदाधिकारियों के कामों में हुई गड़बड़ी भी बताएगा और सुधार के दिशा निर्देश देगा। देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, सत्ता और संगठन के बीच में क्या तालमेल है आपको स्पष्ट रूप से दिखने लगेगा। दूसरी तरफ 2018 में जब सरकार बनी मध्य प्रदेश में, कांग्रेस की, कमलनाथ की सरकार बनी, तब सत्ता और कांग्रेस संगठन के बीच में कितनी बड़ी खाई हो गई थी, यह आपने भी देखा होगा। संगठन के बूते सत्ता पर पहुंचने की जो कोशिश भाजपा की रहती है और उस कोशिश में भाजपा पिछले कई चुनावों से सफल भी हो रही है। चाहे केंद्रीय नेतृत्व हो, चाहे प्रदेश का नेतृत्व हो, हमेशा वकालत इस बात की करता है कि संगठन और सत्ता के बीच का तालमेल कभी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। संगठन का दबाव सत्ता पर दिखना चाहिए। लेकिन 2018 की परिस्थितियां आपने देखी हैं कि संगठन नाम की चीज रह ही नहीं गई थी। एक व्यक्ति पर तमाम जिम्मेदारियां थी। कुछ जिम्मेदारियों से अब कमलनाथ मुक्त हुए हैं, लेकिन चुनावों में किस तरह जाएंगे, क्षेत्रीय छत्रपों को साधना और तमाम कवायतें कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती हैं। वहीं बीजेपी ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दे दिया है कि जमीनी कार्यकर्ता को साथ लेकर ऊपरी स्तर तक संगठन में कसावट, साथ साथ सत्ता में कसावट, उसी माध्यम से वो अगले चुनाव में आ रहे हैं। कांग्रेस के सामने चुनौतियां बड़ी होंगी। सत्ता में बीजेपी है जिसके सामने भी बड़ी चुनौतियां हैं, महंगाई से लेकर तमाम मुद्दे हैं। लेकिन कौन अपने संगठन को कितना दुरुस्त करके चुनाव लड़ पाता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।